हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो इंसानों की जिंदगी पूरी तरह अलग क्यों हो जाती है। एक व्यक्ति मुश्किलों के बीच भी शांत रहता है, सही फैसले लेता है और धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा इंसान छोटी सी समस्या आते ही घबरा जाता है, गुस्सा करता है, गलत फैसले लेता है और फिर अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ पैसे का है, शिक्षा का है या किस्मत का? नहीं, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में वर्षों से किए गए शोध एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। हमारे फैसलों, आदतों और भावनाओं का बड़ा हिस्सा इस बात से प्रभावित होता है कि हम अपने विचारों को कैसे संभालते हैं। अगर आपका मन हर समय डर, गुस्से, तुलना और चिंता में उलझा रहता है तो आपका दिमाग सही फैसले लेने में कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना सीख जाए तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही है माइंडसेट कंट्रोल। इस ऑडियो बुक में हम किसी जादुई ट्रिक की बात नहीं करेंगे, हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जिन्हें मनोवैज्ञानिकों, न्यूरोसाइंटिस्ट्स और व्यवहार वैज्ञानिकों ने वर्षों तक समझा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सिद्धांतों को कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करते तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपको नियंत्रित करने लगता है और यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा। जरा अपने पिछले 24 घंटे याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने बिना सोचे मोबाइल उठा लिया? कितनी बार किसी की एक बात ने आपका पूरा मूड खराब कर दिया? कितनी बार आपने किसी और की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस किया? और कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही मन में हार मान ली? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। व्यवहार विज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क ऊर्जा बचाने के लिए बार बार वही पुराने विचार और वही पुरानी आदतें दोहराता है। इसलिए अगर हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते तो हमारा दिमाग हमें उसी दिशा में ले जाता रहता है जहां हम पहले से जा रहे होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बड़े बगीचे की तरह है। अगर उस बगीचे की देखभाल न की जाए तो वहां अपने आप खरपतवार उगाती है। उसी तरह अगर हम अपने विचारों को बिना देखे समझे छोड़ दें तो डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच अपने आप जगह बना लेते हैं। लेकिन जब हम सचेत होकर अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तब हम तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान इसे मेटाकॉग्निशन कहता है, यानी अपने विचारों के बारे में सोचना। यही क्षमता इंसान को अपनी आदतें बदलने, भावनाओं को संभालने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो क्या वह विचार सच होता है? जरूरी नहीं। हमारा दिमाग कई बार अनुमान लगाता है, डर पैदा करता है और भविष्य की ऐसी कहानियां बना देता है जो कभी सच ही नहीं होती। यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर विचार पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले उसे देखिए, समझिए और फिर तय कीजिए कि वह आपके काम का है या नहीं। क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, लेकिन हर विचार का असर जरूर होता है। यहीं से माइंडसेट कंट्रोल का पहला सिद्धांत शुरू होता है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह इंसान हैं जो अपने विचारों को देख सकता है। जिस दिन यह बात आपको समझ आ जाएगी उसी दिन से आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। आप हर भावना के गुलाम नहीं रहेंगे। हर आलोचना आपको तोड़ नहीं पाएगी, हर असफलता आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख जाएंगे। और यही रुकना, यही जागरूकता एक साधारण इंसान और मानसिक रूप से मजबूत इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले अध्याय में हम उस अदृश्य शक्ति को समझेंगे जो हर दिन आपके फैसलों को प्रभावित करती है बिना आपको इसका एहसास हुए। अगर आपने उसे पहचान लिया तो आप अपने मन पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण महसूस करेंगे। चैप्टर 2, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बैठा है। अगर आपने पिछले अध्याय को ध्यान से सुना है तो अब आप यह समझ चुके होंगे कि हर विचार सच नहीं होता। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर हर विचार सच नहीं होता तो फिर हमारा दिमाग बार बार नकारात्मक बातें ही क्यों सोचता है? आखिर ऐसा क्यों है कि एक छोटी सी आलोचना हमें पूरे दिन परेशान कर देती है, लेकिन 10 लोगों की तारीफ का असर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है? ऐसा क्यों है कि भविष्य की चिंता वर्तमान की खुशी से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस होती है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि इंसान का मस्तिष्क लाखों साल पहले ऐसे वातावरण में विकसित हुआ था जहां हर पल खतरा मौजूद रहता था। जंगल में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए हर आवाज, हर हलचल और हर अनजान चीज को खतरे की तरह देखना जरूरी था। जो लोग खतरे को जल्दी पहचानते थे उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती थी। यही कारण है कि आज भी हमारा दिमाग नकारात्मक चीजों पर सकारात्मक चीजों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान देता है। वैज्ञानिक इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके साथ कुछ गलत है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, भले ही अब वह खतरा सिर्फ आपकी कल्पना में ही क्यों ना हो। जरा ध्यान
ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी 10 तारीफ करे और सिर्फ एक कमी बता दे तो रात को सोते समय आपके दिमाग में क्या घूमता रहेगा? अक्सर वही एक कमी। अगर किसी दिन आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे लेकिन शाम को एक छोटी सी समस्या आ जाए तो आपका ध्यान उसी समस्या पर अटक जाता है। यही वह मानसिक जाल है जो धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका अपना दिमाग उनके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग की यह आदत बदली जा सकती है। न्यूरोसाइंस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर बदल सकता है। जब आप बार बार किसी नई सोच, नई आदत या नए व्यवहार का अभ्यास करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। जितना अधिक आप किसी विचार को दोहराते हैं वह उतना ही मजबूत होता जाता है। इसलिए अगर आप रोज चिंता करेंगे तो चिंता आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप रोज समाधान पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग समस्याओं के बजाय अवसर ढूंढना शुरू कर देगा। यही वजह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें पहचानते हैं। जब उनके मन में डर आता है तो वे तुरंत यह नहीं कहते कि मैं डर गया हूँ। वे खुद से पूछते हैं, क्या यह डर सच पर आधारित है या सिर्फ मेरे दिमाग की एक कहानी है? यही एक सवाल उनके पूरे व्यवहार को बदल देता है, क्योंकि जिस पल आप अपने विचारों से थोड़ा पीछे हटकर उन्हें देखने लगते हैं उसी पल आपका नियंत्रण वापस आना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अगली बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसे तुरंत सच मत मानिए। बस अपने मन में कहिए, मेरे दिमाग में यह विचार आया है कि मैं यह नहीं कर सकता। सुनने में यह छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि इस तरह विचारों को देखने से उनका भावनात्मक प्रभाव कम होने लगता है। आप विचार के गुलाम नहीं रहते बल्कि उसके पर्यवेक्षक बन जाते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग एक शानदार सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। अगर आपने उसे दिशा नहीं दी तो वह आपको डर, तुलना और चिंता की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे सही दिशा देना सीख लिया तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यहीं से माइंडसेट कंट्रोल का दूसरा सिद्धांत सामने आता है। अपने हर विचार पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन हर विचार को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना भी सीख जाता है। और जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है उसके फैसले बदल जाते हैं। फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन अभी एक और गहरा सच बाकी है, क्योंकि विचारों को पहचान लेना ही काफी नहीं है। सबसे मुश्किल काम है उन पुराने मानसिक पैटर्न को तोड़ना जो वर्षों से आपके अंदर बने हुए हैं। और अगले अध्याय में हम उसी रहस्य को समझेंगे, आखिर हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे फैसलों को नियंत्रित करता है और उसे अपने पक्ष में कैसे किया जा सकता है। चैप्टर 3, आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी चला रहा है और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है। अगर आपने पिछले अध्याय को ध्यान से सुना है तो अब आप यह समझ चुके होंगे कि हर विचार सच नहीं होता। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हम जानते हैं कि कुछ विचार गलत हैं, फिर भी हम बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों कोई इंसान बार बार गुस्सा करता है जबकि वह जानता है कि गुस्सा नुकसान करेगा? क्यों कोई व्यक्ति हर रात यह फैसला करता है कि कल से जल्दी उठेगा लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो जाता है? और क्यों हम वही आदतें दोहराते रहते हैं जिनसे हम खुद परेशान हैं? इसका जवाब हमारे चेतन मन में नहीं बल्कि हमारे अवचेतन मन में छिपा है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा चेतन मन दिन भर के फैसले लेता हुआ दिखाई देता है, लेकिन व्यवहार विज्ञान बताता है कि हमारी रोजमर्रा की बड़ी संख्या में आदतें और प्रतिक्रियाएं पहले से बने हुए मानसिक पैटर्न पर चलती हैं। यानी हमारा दिमाग बार बार वही रास्ता चुनता है जिस पर वह पहले भी कई बार चल चुका है। यही कारण है कि कई बार हम बिना सोचे मोबाइल उठा लेते हैं, बिना भूख के कुछ खा लेते हैं या बिना वजह किसी बात पर परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने फैसला लिया है, जबकि सच ये है कि हमारा पुराना पैटर्न पहले ही फैसला कर चुका होता है। जरा अपने घर के रास्ते के बारे में सोचिए। अगर आप कई सालों से एक ही रास्ते से घर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप वहां पहुंच जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता कि रास्ते में कौन कौन सी जगह पार की, क्योंकि आपका दिमाग उस रास्ते को याद कर चुका है। बिल्कुल इसी तरह आपकी सोच के भी रास्ते बन जाते हैं। अगर आपने सालों तक खुद से कहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर हर नई चुनौती के समय वही आवाज सबसे पहले सुनाई देती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम किसी नए व्यवहार को लगातार दोहराते हैं तो मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है क्योंकि पुरानी आदतें मजबूत होती हैं, लेकिन हर बार जब आप नई आदत चुनते हैं तो आप अपने दिमाग को नया रास्ता सिखा रहे होते हैं। इसीलिए बदलाव एक दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सही दोहराव आपके मस्तिष्क को धीरे धीरे बदलता रहता है। यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग सिर्फ लक्ष्य तय नहीं करते, वे अपनी पहचान बदलने पर काम करते हैं। वे यह नहीं कहते कि मुझे किताब पढ़नी है, वे खुद से कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर दिन सीखता है। वे यह नहीं कहते कि मुझे गुस्सा नहीं करना, वे कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूँ जो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही बदलाव अवचेतन मन को नया संदेश देता है। आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार फैसले लेने लगता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। एक पल के लिए
अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने डर, अपनी कमियों और अपनी असफलताओं के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग पूरे दिन उसी दिशा में प्रमाण ढूंढेगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ और मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका ध्यान भी बदलने लगता है। इसे कोई जादू मत समझिए, यह आपके मस्तिष्क की स्वाभाविक कार्यप्रणाली है। दिमाग उसी दिशा में मजबूत होता है जिस दिशा में उसे बार बार अभ्यास कराया जाता है। याद रखिए, आपका अवचेतन मन शब्दों से कम और दोहराव से ज्यादा सीखता है। इसलिए सिर्फ सकारात्मक बातें सोच लेना काफी नहीं है, उन्हें अपने व्यवहार में बदलना पड़ता है। हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेना पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग यह नहीं देखता कि आपने क्या वादा किया था, वह यह देखता है कि आपने बार बार क्या किया। यहीं से माइंडसेट कंट्रोल का तीसरा सिद्धांत सामने आता है, अपनी पहचान बदलो, सिर्फ अपने लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य आपको कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आपकी पहचान जीवन भर आपका व्यवहार तय करती है। जिस दिन आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दिया कि आप एक अनुशासित, शांत और लगातार सीखने वाले इंसान हैं, उसी दिन से आपके फैसले बदलने लगेंगे। और जब फैसले बदलते हैं तो भविष्य भी बदलने लगता है। लेकिन अभी भी सबसे कठिन परीक्षा बाकी है, क्योंकि अपने दिमाग को नया रास्ता सिखाने के बाद भी एक चीज बार बार आपको पुराने रास्ते पर खींचने की कोशिश करेगी, वह है आपकी भावनाएं, गुस्सा, डर, ईर्ष्या और तनाव। अगर इन पर नियंत्रण नहीं हुआ तो आपका पूरा माइंडसेट फिर से बिखर सकता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना कैसे सीखते हैं। चैप्टर 4, भावनाओं पर नियंत्रण। असली ताकत दिमाग की नहीं, मन की होती है। अगर आपने पिछले अध्याय को ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपका अवचेतन मन आपकी आदतों और फैसलों को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर आपने अपनी सोच बदलना शुरू भी कर दिया तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक छोटी सी बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है। कोई आपकी आलोचना कर दे, कोई आपको नजरअंदाज कर दे, कोई आपका अपमान कर दे और अचानक ऐसा लगता है जैसे आपका सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारी भावनाओं में छिपा है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम किसी खतरे, अपमान या तनाव को महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहा जाता है, बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है। इसका काम हमें बचाना है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह हर छोटी बात को भी खतरे की तरह देखने लगता है। तभी हम बिना सोचे गुस्सा कर बैठते हैं, घबरा जाते हैं या ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। मनोवैज्ञानिक इसे कई बार इमोशनल हाईजैक कहते हैं, यानी कुछ क्षणों के लिए हमारी भावनाएं हमारे तर्क पर हावी हो जाती हैं। जरा अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद कीजिए जब आपने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसे बाद में आप वापस लेना चाहते थे, या किसी डर की वजह से आपने ऐसा अवसर छोड़ दिया हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता था। उस समय समस्या आपकी बुद्धि की नहीं थी, समस्या यह थी कि आपकी भावनाओं ने कुछ मिनटों के लिए आपके फैसलों की कमान अपने हाथ में ले ली थी। यही कारण है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश नहीं करते, वे उन्हें पहचानना सीखते हैं, क्योंकि भावनाओं को दबाने से वे खत्म नहीं होती बल्कि अंदर जमा होती रहती हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, वे तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास समझिए, अगली बार जब आपको बहुत गुस्सा आए, बहुत डर लगे या बहुत चिंता हो तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। सिर्फ 5 गहरी सांसें लीजिए और अपने मन में एक सवाल पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन शोध बताते हैं कि जब हम अपनी भावना को पहचान कर उसका नाम लेते हैं तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उसी समय आपके मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय होने लगता है जो तर्क और संतुलित निर्णय लेने में मदद करता है। याद रखिए, भावनाएं दुश्मन नहीं है। गुस्सा हमें अन्याय का एहसास कराता है, डर हमें सावधान रहने की याद दिलाता है, दुख हमें यह बताता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। समस्या भावनाओं में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं हमारे फैसले लेने लगती हैं। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि भावना को महसूस करना है लेकिन उसके अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, उसी दिन आपने माइंडसेट कंट्रोल का सबसे कठिन हिस्सा सीख लिया। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है, रिस्पॉन्स गैप। इसका अर्थ है कि किसी घटना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक छोटा सा अंतर होता है। यही छोटा सा अंतर आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी अंतर में आपका चरित्र छिपा है, इसी अंतर में आपकी स्वतंत्रता छिपी है और इसी अंतर में आपकी पूरी जिंदगी बदलने की क्षमता छिपी है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता, डर नहीं लगता या तनाव नहीं होता। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी प्रतिक्रिया चुनना जानते हैं। सोचिए, अगर हर बार कोई आपकी आलोचना करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश करें, अगर हर डर के समय आप भागने के बजाय खुद से पूछें, क्या यह डर सच है या सिर्फ मेरे मन की कहानी, अगर हर तनाव के समय आप खुद को शांत करना सीख जाएं, तो क्या आपके फैसले पहले जैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। यही है माइंडसेट कंट्रोल का चौथा सिद्धांत। घटनाएं आपकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि उन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया आपकी जिंदगी बदलती है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपको नियंत्रित करना बंद कर देती हैं। लेकिन अब हमारी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि विचारों को समझना, अवचेतन मन को बदलना और भावनाओं पर नियंत्रण पाना
यह सब तभी स्थायी बनता है जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की पहचान का हिस्सा बना लें। और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है और कैसे आप अपने माइंडसेट को जीवन भर के लिए मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 5, आखिरकार माइंडसेट कंट्रोल का असली रहस्य। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको एक बात समझ आ चुकी होगी। माइंडसेट कंट्रोल का मतलब अपने विचारों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना है, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी परिस्थितियों से कम और अपनी सोच से ज्यादा बनाता है। अब तक आपने 4 बड़े सिद्धांत सीखे। पहला, अपने विचारों को पहचानना। दूसरा, हर विचार पर विश्वास न करना। तीसरा, अपने अवचेतन मन को नई पहचान देना। और चौथा, भावनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। लेकिन इन चारों सिद्धांतों को जोड़ने वाला एक आखिरी नियम अभी भी बाकी है। वह नियम है कंसिस्टेंसी। मनोविज्ञान बताता है कि एक बड़ा बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता बल्कि सैकड़ों छोटे फैसलों से आता है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर कठिन परिस्थिति में शांत रहना, हर असफलता के बाद दोबारा खड़ा होना, यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज शिकायत करेंगे तो शिकायत आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप रोज सीखेंगे तो सीखना आपकी पहचान बन जाएगा। और अगर आप हर दिन अपने मन को सही दिशा देंगे तो एक दिन आपका मन अपने आप सही दिशा में चलने लगेगा। इसलिए आज के बाद अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी भावनाओं का कैदी नहीं बनूंगा, मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं अपने मन पर होती है। याद रखिए, जिस इंसान ने अपने माइंडसेट पर नियंत्रण पा लिया उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक नहीं हरा सकती। और शायद यही वह अंतर है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। धन्यवाद।